अयोध्या तनाज़े को लेकर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अदालत ये मामला इन्हें सौंप दे तो 24 घंटे में केस का निपटारा करेंगे। योगी ने कहा कि राम मंदिर को लेकर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और अगर कोर्ट फैसला सुनाने से कासिर है तो उन्हें सौंप दे, वो 24 घंटे में मामला सुलझा देंगे। उधर राम मंदिर का मामला कुंभ मेले में भी मौजूद बहस है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर नरेंद्र गिरि ने राम मंदिर तामीर पर योगी आदित्यनाथ के बयान की हिमायत की है। मंदिर का मुद्दा जब कुंभ है तो उसमें उठेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो पा रहा है तो मुझे सौंपे और 24 घंटे में हम मंदिर बना देंगे। सही कहा उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट टाल रहा है केवल, और आगे तारीख पे तारीख। मंदिर का निर्णय कोर्ट थोड़ी करेगा। राम का जन्म कहाँ हुआ हम संत महात्मा हमारे धर्मशास्त्र करेंगे कि कोर्ट करेगा? ये तो उलझाने वाली बात है। उन्होंने सही कहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा, सौंपिए 12 घंटे के 24 घंटे का 12 घंटे बन जाए, मंदिर बन जाएगा। योगी की समर्थन करता हूँ मैं। नौटंकी करना लोग बंद कर दें। अगर राम मंदिर बनाने का सही मंशा है तो राम मंदिर संत महात्मा ही बनाएंगे और कोई बना नहीं। और इस बीच कुंभ मेले में पहुंचे अखिलेश यादव अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर नरेंद्र गिरि से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव का नरेंद्र गिरि से मुलाकात करना कई मानों में अहम है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की रियासती कोर कमेटी की मीटिंग है। यह मीटिंग महाराष्ट्र के जालना में होने वाली है। इस मीटिंग में शिवसेना के मौजूदा रुख को देखते हुए पार्टी अपना फैसला ले सकती है। हालांकि बीजेपी के साथ शिवसेना के कुछ लीडरान का कहना है कि दोनों पार्टियां मिलकर ही कांग्रेस और एनसीपी का मुकाबला कर सकती हैं। उधर यूपी की भी सियासत गरमाई हुई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सरबराह शिवपाल यादव ने शनिचर को ऐलान कर दिया कि वह अखिलेश यादव के खिलाफ इंतखाबात लड़ेंगे। फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से वो इलेक्शन लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि जब मैं और मुलायम सिंह यादव ने मायावती को बहन माना ही नहीं तो अखिलेश की मायावती बुआ कैसे हो गई। यह हमला बराह रास्त एसपी बीएसपी इत्तेहाद पर था। पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल शादी के बंधन में बंध गए हैं। गुजरात सुरेंद्र नगर के कुलदेवी मंदिर में हार्दिक पटेल ने बचपन की साथी किंजल पारिक के साथ 7 फेरे लिए। शादी में हार्दिक पटेल के खानदान और रिश्तेदारों ने शिरकत की। रियासत से जुड़ी सियासी लीडरान के लिए अहमदाबाद में इस्तकबालिया का एहतमाम किया जाएगा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 7 दिनों से बंद है। कश्मीर से पूरे मुल्क का सड़क राब्ता 1 हफ्ते से मुनक़ते है। ताजा तौर पर सड़क पर मिट्टी के तोदे गिराए हैं। कल रात देर गए कुछ गाड़ियों को कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत दी गई। उधर रामबन में नेशनल हाईवे नंबर 44 पर अनोखी फाल इलाके में सड़क से मलबा हटाने और आमदोरफ्त बहाल करने का काम जारी है। तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 7 दिनों से बंद है। शाहराह मुसलसल बंद होने की वजह से हवाई जहाज के किराए में भी इजाफा हुआ। 20 मिनट का सफर तय करने के लिए लोगों को अब 14,000 से 15,000 रुपये अदा करने पड़ रहे हैं। हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी ने। श्रीनगर से जम्मू तक का रास्ता है, ये टोटली 1 दिन का रास्ता है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जब कभी भी 1 घंटे 2 घंटे में बारिश पड़ जाती है तो रास्ता 4 दिन 5 दिन के लिए बंद होता है। तो फिर जो गरीब लोग हैं जिनको मतलब ज़रूरी किसी काम पर जाना पड़ता है, वो जब जहाज़ की टिकट लेने जाते हैं तो वो शायद 30-25 हज़ार से ज़्यादा उनको महंगा पड़ता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वही बेचारे मुसीबत में फंसकर यहाँ रोते हैं। तो गवर्नमेंट को अगर इसमें उन्होंने किराया 1500 से स्टार्ट करके 3000 तक जम्मू का किराया बना दिया तो उनको उसी किराए पर मतलब
इन मुसाफिरों को लेना है, क्योंकि 3,000 को 25,000 रुपया कैसे रात में बनता है। जब ट्रैफिक खुलता है तो फिर ये किराया नीचे आता है। ये जम्मू श्रीनगर रोड है, ये लिंक रोड है बाकी स्टेटों के साथ, जो कि हमें कनेक्ट करता है बाकी स्टेटों के साथ। तो यहाँ पे कई दिनों से ट्रैफिक मुतासर हो रहा है, जो कि मुसाफिरों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि हम देखें कि अगर हम एयर फेयर्स की बात करें, जो कि बहुत ही कॉस्टली हो रही है इन दिनों, जबकि हम देखिए आने ये जम्मू से श्रीनगर, यहाँ श्रीनगर से जम्मू ओनली कुछ फेयर होते हैं वो करीबन 1,500 होते हैं, जबकि हम आज देखें वो कि 12,000 होते हैं, यहाँ 22,000 25,000 भी आजकल एयर फेयर है। चूँकि कल जो है हमें भी दिल्ली जाना था, तो जम्मू तक जो है 16,000 रुपये किराया लेते हैं और हुकाम जो है टस से मस नहीं हो रही है। सवाल एक बार यही है कि क्यों जो है लोगों के जज्बातों के साथ खेला जाता है, क्योंकि अगर हुकाम बड़े बड़े दावे करती है, चाहे किसी एक चीज़ की हम बात करें, सबसे बड़ा जो अलमिया है वो यही है कि किराया जो है एयर फेयर की जो है इसमें इजाफा किया जा रहा है। किराए में आज खुद ये लोग इजाफा करते हैं और इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। और चूँकि यहाँ पे गवर्नर इंतज़ाम है और हमारी जो है रिक्वेस्ट है गवर्नर इंतज़ाम से कि इस पर गौरखोज किया जाए, इस पर देखा जाए कि चाहे जो स्टूडेंट्स है, चाहे पेशेंट्स है, जिन्हें बाहर जाना होता है, उन्हें मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा अगरचे वादी कश्मीर और लद्दाख खत्ते का बकिया दुनिया के साथ वाहिद ज़मीनी राब्ता है, लेकिन इस शहरा के बंद होने से जहां लोग तरह तरह की मुश्किलात से दो चार होते हैं, वहीं हवाई किराए में गैर मामूली इजाफे का रोना भी लोग रो रहे हैं। अगरचे इस हवाले से कई बार लोगों ने ये बात मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में लाई, लेकिन अभी तक ये आवाज़ें सदाबत सहरा ही साबित हुई। आज फिर एक बार लोग मुतल्लिका हुकाम और सरकार से हवाई किराए की गैर मुतवक्के इजाफे पर काबू पाने की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस हवाले से क्या इकदाम उठाएगी। नेशनल हाईवे 44 से न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी। खबर झारखंड से है, जहां के चाकुलिया से जमुना टूडू का नाम पद्मश्री के लिए नामजद किया गया है। जमुना टूडू का जंगल बचाओ अभियान में नुमायां खिदमात हैं। 70वीं यौम जमहूरिया के मौके पर जमुना टूडू के नाम का ऐलान किया गया। करीब 20 बरस से जमुना दरख्त लगाती आ रही हैं। जमुना का कहना है कि उन्होंने ये काम किसी इनाम के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए अंजाम दिया है। पद्मश्री के लिए जमुना के नाम के ऐलान के बाद बड़ी तादाद में लोग उनसे मिलने आ रहे हैं और मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल शादी के बंधन में बंध गए हैं। आइए देखते हैं शादी के बंधन में बंधने के बाद हार्दिक पटेल का क्या कुछ कहना है। पारिवारिक जिंदगी की एक हमारी दूसरी इनिंग है, शुरुआत है, तो हमारा यही संकल्प होगा कि बराबरी का हक सबको मिलना चाहिए। जो बात के साथ हम निकले थे कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको बराबरी का हक मिले, तो हम हमारी धर्मपत्नी से यही वादा करेंगे कि आपको भी बराबरी का हक मिलेगा और साथ मिलकर इस राष्ट्र के लिए कुछ नव निर्माण के लिए साथ मिलकर लड़ने का फैसला करेंगे। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बोरवेल में गिरे बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। महफूज बाहर निकालने के बाद बच्चे को अस्पताल दाखिल किया गया। आपको बता दें कि घर के पास 70 फुट गहरे बोरवेल में 2 साला बच्चा गिर गया था। बच्चे को आप उठा लो, एक काम करो, बच्चे को ऊपर करो। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम प्रशांत नट के घर से इंस्पेक्टर सुबोध का मोबाइल बरामद किया है। मुलजिम प्रशांत नट पर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के कत्ल का इल्जाम है। वहीं मुलजिम प्रशांत नट के घर से दीगर मोबाइल भी बरामद हुए हैं। 3 दिसंबर को बुलंदशहर के चैंग रौठी में तशद्दुद का मामला पेश आया था। तशद्दुद के दौरान शहीद इंस्पेक्टर का कत्ल करके तशद्दुद पसंदों ने ड्यूटी रिवॉल्वर और मोबाइल फोन लूट लिया था। खबर अफगानिस्तान से है, जहां 17 साल से जारी जंग खत्म करने से फरीक़ैन ने इत्तेफाक किया है। इस ज़िम्न में अमरीका और तालिबान के बीच मुआहिदा तय पाने की इत्तलात हैं। वाशिंगटन के नुमाइंदे जुल्म खलीलजाद जल्द ही इस ज़िम्न में अफगानिस्तान की हुकूमत से रब्त करेंगे।
बताया जा रहा है कि 18 माह में अमेरिका और इत्तेहादियों की अफवाज अफगानिस्तान से निकल जाएंगी। अमेरिका और तालिबान के बीच जंगबंदी का शेड्यूल आइंदा चंद रोज में तय किया जाएगा। जंगबंदी के बाद तालिबान अफगान हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। जुल्म खलीलजाद कहते हैं कि दोहा मुज़ाकरात में बुनियादी उमूर पर अहम पेशरफ्त हुई है। अभी कई मामलात पर बात होना बाकी है। जब तक सब बातों पर इत्तेफाक नहीं हो जाता, कुछ भी मंजूर नहीं होगा। तालिबान ज़राए के मुताबिक तालिबान ने अमेरिका को इस बात का यकीन दिलाया कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों पर हमले के लिए सरजमीन अफगानिस्तान अलकायदा या दाइश को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और यही अमेरिका का असल और अहम मुतालबा था।